नमस्कार दोस्तों, मैं आपका भाई अंकित चौहान एक बार फिर स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल ग्रामीण हेल्प अंकित चौहान में। उम्मीद है साथियों आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम बात करेंगे सूचना आयोगों के निर्णय के बारे में। सूचना आयोग जो अपना अंतिम फैसला देते हैं तो उसके बारे में RT अधिनियम में क्या व्यवस्था दी गई है और उसको चैलेंज करने के लिए क्या व्यवस्था है या नहीं है, या किस तरह उसमें दोस्तों आगे की जो प्रोसीडिंग है वो कराई जा सकती है किसी भी सक्षम न्यायालय से। तो आज इस संबंध में हम आपसे बात करेंगे। तो दोस्तों यदि आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। देखिए दोस्तों होता क्या है, अब तब से ये RT अधिनियम बना है 2005 में, तो शुरुआती दौर में तो दोस्तों काफ़ी अच्छा इसका रिस्पॉन्स रहा है, यानी कि काफ़ी अच्छा इसका जो एक तरह से देखा जाए कि पारदर्शी व्यवस्था के लिए इस अधिनियम को बनाया गया था, तो व्यवस्था पारदर्शी भी हुई, काफ़ी अच्छे परिणाम इसके रहे। लेकिन दोस्तों उस समय के परिप्रेक्ष्य में यदि हम आज देखें तो इस एक्ट में तो जो प्रावधान है वो जो कि तो वही है जो 2005 में थे, लेकिन जिस तरह से इस एक्ट को तोड़ मरोड़ कर अलग अलग इसके जो है मतलब निकाले जाने लगे हैं। और दोस्तों ये सारा जो प्रोपेगेंडा है, ये पूरा भ्रष्टाचारियों का एक तंत्र है जो इस काम में लगा हुआ है और किसी को कोई जवाब देना नहीं चाहता। खैर ये तो दोस्तों हो गई है भ्रष्टाचार की बात, लेकिन इसी से कुछ लिंक इसी का भी जुड़ा हुआ है जिस विषय पर आज हमारी चर्चा है। देखिए दोस्तों, आप जब कोई सूचना मांगते हैं तो जन सूचना अधिकारी आपको सूचना नहीं देता है, या देता है तो भ्रामक देता है, आधी अधूरी देता है। इसके उपरांत आप जाते हो अपीलीय अधिकारी के समक्ष। अब जो अपीलीय अधिकारी होते हैं, सभी को तो मैं नहीं कहता, लेकिन ज़्यादातर जो अपीलीय अधिकारी होते हैं दोस्तों बिल्कुल मौन होते हैं। वो कोई ना निर्णय करते हैं, ना कोई नोटिस जारी करते हैं, ना कोई जवाब देते हैं, कुछ नहीं करते। खैर दोस्तों वहाँ से भी छोड़िए, उसके बाद आप जाते हो माननीय आयोग के समक्ष। अब देखिए यहाँ देखने वाली बात दोस्तों ये है कि जो सूचना आयोग है, अब उसको ये देखना है, ये मैंडेटरी है कि आपका जो RT आवेदन था उसमें जन सूचना अधिकारी ने आपको क्या सूचनाएं दी, या फिर क्या ऐसी सूचनाएं रह गई है जो आपको नहीं दी, या जो सूचनाएं आपको दी है वो आपको गलत, भ्रामक, बिल्कुल आधारहीन दी है, यानी कि जो आपने मांगा था उसके विपरीत जाकर आपको सूचनाएं दी है। अब उस चीज़ को सूचना आयोग का काम है कि वो देखे, उसको समझे, परखे। नंबर 2, अपीलीय अधिकारी ने सेक्शन 19(1) के तहत क्या कार्रवाई की, उसने अपील को सुना या नहीं सुना है, तो वो भी सूचना आयोग का कर्तव्य है उस चीज़ को भी देखना। लेकिन स्थिति जो बन रही है दोस्तों वो ये बन रही है कि आयोग भी जो है इन चीज़ों को ना देख करके, आयोग कभी, मैंने उत्तर प्रदेश सूचना आयोग में दोस्तों ऐसा कभी नहीं देखा है कि आयोग ये पूछे जन सूचना अधिकारी से नोटिस जारी करके कि भाई आपने धारा 7(1) और धारा 7(2) का उल्लंघन क्यों किया है। अगर वहाँ कोई अपनी जिस तारीख को हेयरिंग है, कोई जाके वहाँ जन सूचना अधिकारी जवाब देता है कि साहब ये सूचना है, तो आयोग कहेगा ठीक है सूचना आपको मिल गई है। अरे भाई सूचना आपको मिल गई है, लेकिन सूचना देने का नियम प्रावधान 30 दिन में है, और आप हम आयोग के समक्ष जब आ रहे हैं तब आप सूचना दे रहे हो। तो ये दोस्तों ये बिल्कुल भी जो है तर्क संगत नहीं है, और ना ही दोस्तों नियम संगत है, बिल्कुल विधि विरुद्ध व्यवस्था है एक लोकतांत्रिक देश में। अब बात आती है दोस्तों आयोग की। अब जैसे दोस्तों हमने देखा है हमारे जो मध्य प्रदेश में राज्य सूचना आयुक्त है श्री राहुल सिंह जी, तो वो जो सूचना आयुक्त है दोस्तों उनका मैंने आदेश भी पढ़े हैं। तो बेहतरीन निर्णय करते हैं, किसी को हेयरिंग में जल्दी से बुलाते नहीं हैं, ऑडियो कॉल के माध्यम से हेयरिंग होती है, और काफ़ी अच्छा उनका, मैंने पर्सन हूँ उनके काम से तो मैंने देखा है दोस्तों। तो इस तरह से यदि सारे राज्य सूचना आयुक्त कार्य करने लगे तो कितना अच्छा होगा। खैर दोस्तों हम विषय पर आते हैं। दोस्तों जन सूचना अधिकारी ने क्या क्या, अपीलीय अधिकारी ने क्या क्या आपको सूचनाएं पूर्ण रूप से मिली या नहीं मिली, ये सारी काम देखने के लिए राज्य सूचना आयोग बैठा है।
अब जब आयोग के समक्ष आप जाते हैं तो आयोग की ये ड्यूटी बनती है, ये जिम्मेदारी बनती है कि आयोग ये देखे कि आपको सूचनाएं कितनी मिली है और कितनी सूचनाएं आपको नहीं मिली है, कहाँ आरटीआई अधिनियम का उल्लंघन हुआ है, कहाँ कानून का उल्लंघन हुआ है, और जिसने उल्लंघन किया है उसके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाए। तो लेकिन आयोग दोस्तों क्या करता है, आयोग अपने कर्तव्य का पालन ना करते हुए उत्तर प्रदेश में दोस्तों ऐसा हो रहा है कि जो स्टोनो जो आदेश टाइप करते हैं, पता नहीं दोस्तों, मैं तो जहाँ तक समझता हूँ उनको आरटीआई अधिनियम का कुछ पता नहीं है। अगर सेक्शन पर उनके साथ आर्गूमेंट किया जाए तो मेरे हिसाब से जवाब नहीं दे पाएंगे वो, मेरी जो निजी जानकारी है। चूँकि वो आदेश दोस्तों ऐसे उतपटांग लिखते हैं कि आप उनको देखकर पढ़कर बड़ा आपको अचंभा लगेगा कि क्या ऐसा भी हो सकता है, आयोग जैसी संस्था में इस तरह भी काम हो रहा है। अब आयुक्त जो है दोस्तों जब निर्णय जन सूचना अधिकारी पक्ष में दे देता है, आपको पूर्ण रूप से नहीं सुनता है, तो वो ये बात कहकर चलता है आयुक्त कि हमारा निर्णय जो है 19 आरटीआई अधिनियम की धारा 19(7) के तहत अवैधकारी है, यानी कि अंतिम निर्णय हमारा है। लेकिन मैं यहाँ आपको एक चीज़ बताऊँ दोस्तों कि यदि सूचना आयुक्त ये कहते हैं कि 19(7) में हमारा अंतिम निर्णय है, तो जो मेरा मानना है दोस्तों, कानून में यदि किसी भी केस का जो है निपटारा होता है, उसका निराकरण होता है, तो वो निपटारा निराकरण कानून सम्मत होना चाहिए, विधि सम्मत होना चाहिए, विधि के अनुरूप होना चाहिए। यदि जरा सा भी विधि के इतर होकर कोई जजमेंट किसी भी सूचना आयुक्त ने या फिर किसी भी कार्यालय ने किया है, तो वो दोस्तों इल्लीगल की श्रेणी में आ जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इसीलिए दोस्तों जब भी सूचना आयुक्त ये कहे कि हमारा आदेश अंतिम है कि नहीं, आपका आदेश अंतिम नहीं है, उनके आदेश के खिलाफ भी दोस्तों आप मुख्य सूचना आयुक्त को कह सकते हैं, लिख सकते हैं। और दोस्तों उत्तर प्रदेश सूचना आयोग में आप जो है रिव्यू पिटीशन के लिए दाखिल कर सकते हैं। दूसरा, आप हाई कोर्ट जा सकते हैं। जो लोग गरीब है, जो पैसा नहीं दे सकते, तो हाई कोर्ट में लीगल हायर कर सकते हैं। गवर्नमेंट ने सरकारी वकील रखे हैं जो गरीब लोग हैं उनके लिए, वो उनकी मदद करते हैं। लेकिन मेरा कहना दोस्तों यही है, जब भी आप इस तरह की लड़ाई लड़े, उसको पूरी हिम्मत के साथ, पूरी मजबूती के साथ, पूरे निष्पक्ष ढंग से लड़े और उत्तर प्रदेश सूचना अधिकार नियमावली 2015 का अध्ययन कर ले। दूसरा, आरटीआई एक्ट का थोड़ा अध्ययन कर ले। उसके बाद ही दोस्तों आप कोई भी आरटीआई फाइल करते हैं तो उसमें अपना जो कार्रवाई है उसको नियमानुसार कीजिए। तो साथियों, मैं आपको फिर बता दूं, सूचना आयुक्त का निर्णय धारा 19(7) में अंतिम नहीं है। कई लोगों के दिमाग में ये रहता है कि इनका आदेश अंतिम है, तो ये अंतिम नहीं है। इसके विरुद्ध जो है हाई कोर्ट सुनेगी और हाई कोर्ट के बाद दोस्तों सुप्रीम कोर्ट सुनेगी। तो खैर साथियों, आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो यदि अच्छी लगी हो तो आप इसको शेयर कीजिए, चैनल को हमारे सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलता हूँ आपसे मैं किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए सादर नमस्कार दोस्तों।